15वीं सदी खत्म होने को आई। तब तक यूरोप एक नई दुनिया ढूंढ रहा था। यूरोपीय देशों के लिए यह समय अन्वेषण और खोज का था। वे नई भूमि, नए व्यापारिक मार्ग और नई संपत्तियों की तलाश में थे। इस खोज की प्रेरणा का मुख्य कारण था व्यापार और समृद्धि की चाहत। पूरब के देश, खासकर हिंदुस्तान के मसाले, रेशम और दूसरी कीमती चीजें यूरोपीय व्यापारियों को बेकरार कर रही थीं। हिंदुस्तान के मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी और इलायची यूरोप में बहुत मूल्यवान थे। रेशम और अन्य कीमती वस्त्र भी यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग में थे। इन वस्तुओं की चाहत ने यूरोपीय व्यापारियों को नए मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। जमीन के रास्ते तुर्की के कब्जे में थे, जो यूरोपीय व्यापारियों के लिए खतरनाक और महंगे थे। तुर्की के साम्राज्य ने इन मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को भारी कर और जोखिम का सामना करना पड़ता था। इस कारण से वे एक सुरक्षित और सस्ता समुद्री मार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे। ऐसे में समुद्र का रास्ता ही एकमात्र उपाय था। समुद्र के रास्ते से यात्रा करना न केवल सुरक्षित था, बल्कि यह व्यापार को भी अधिक लाभदायक बना सकता था। समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोपीय देशों को नई संभावनाओं की ओर अग्रसर किया। पुर्तगाल समुद्री यात्रा में आगे बढ़ता हुआ इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया। पुर्तगाली नाविकों ने समुद्री अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज की और नए क्षेत्रों में व्यापार स्थापित किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्र की खोज को बढ़ावा दिया और अफ्रीका के पश्चिमी तट को खोजने का रास्ता बनाया। हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री अन्वेषण के लिए कई अभियानों का आयोजन किया और नाविकों को प्रशिक्षित किया। उनके प्रयासों ने पुर्तगाल को समुद्री अन्वेषण में अग्रणी बना दिया। उनका मानना था कि अफ्रीका के चारों ओर समुद्र के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचा जा सकता है। उन्होंने इस मार्ग की खोज के लिए कई अभियानों का आयोजन किया और अंततः सफलता प्राप्त की। इस मार्ग ने यूरोपीय व्यापारियों को हिंदुस्तान तक पहुंचने का एक नया और सुरक्षित तरीका प्रदान किया। ये एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन पुर्तगाल के नाविकों ने इसे पूरा करने की ठान ली थी। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और नए मार्गों की खोज में जुट गए। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई। हिंदुस्तान पहुंचने का मतलब था बहुत दौलत और समृद्धि, और पुर्तगाल ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हिंदुस्तान के साथ व्यापार ने पुर्तगाल को अत्यधिक लाभ और समृद्धि प्रदान की। इस व्यापार ने पुर्तगाल को एक प्रमुख समुद्री शक्ति बना दिया और यूरोप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। वास्को डी गामा, एक कुशल नाविक और साहसी इंसान, इस ऐतिहासिक सफर का नेतृत्व करने के लिए चुने गए। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल के साइनस में हुआ था। वास्को डी गामा ने अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण समुद्री यात्राएं की। 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों और 170 बहादुर नाविकों के साथ वास्को डी गामा ने लिस्बन बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के उद्देश्य से की गई थी, जो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह सफर अनिश्चितताओं और खतरों से भरा था, लेकिन वास्को डी गामा अपने लक्ष्य पर अटल थे। समुद्र की विशाल लहरें, तूफानी हवाएं और अज्ञात जलमार्ग सभी ने इस यात्रा को और भी कठिन बना दिया। लेकिन वास्को डी गामा और उनके नाविकों ने अपने साहस और धैर्य से इन सभी चुनौतियों का सामना किया। उनके जहाज साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक भंडारण जहाज उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थे। इन जहाजों में नवीनतम तकनीक और उपकरण लगे हुए थे, जो उन्हें समुद्र में नेविगेशन करने में मदद करते थे। इनमें चुंबकीय कंपास, एस्ट्रोलैब और क्रॉस स्टार जैसे नए नौवहन उपकरण थे। इन उपकरणों की मदद से वास्को डी गामा और उनके नाविक समुद्र में अपनी दिशा और स्थिति का पता लगा सकते थे, जो इस यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वास्को डी गामा एक कुशल नाविक होने के साथ साथ एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी रणनीति और योजना के माध्यम से इस यात्रा को सफल बनाया। उनकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें इस यात्रा का सफल नेता बनाया। उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट का पीछा किया और तेज हवाओं का फायदा उठाने के लिए दक्षिण अटलांटिक में एक बड़ा चाप बनाया। यह चाप उन्हें तेज गति से आगे बढ़ने में मदद करता था और उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान करता था। ये रणनीति, जो बाद में वोल्टा डो मार के नाम से मशहूर हुई, ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। इस रणनीति ने न केवल वास्को डी गामा की यात्रा को सफल बनाया, बल्कि भविष्य के नाविकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किया।
महीनों तक समुद्र में रहना आसान नहीं था। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, जिसमें हर दिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खाने पीने की कमी, स्कर्वी जैसी बीमारियों का फैलाव और शांत हवाओं ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। नाविकों को अक्सर भूख और प्यास से जूझना पड़ता था और कई बार उन्हें ताजे पानी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। कई नाविकों की जान चली गई और जहाजों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। तूफानों ने जहाजों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और कई बार उन्हें अपने रास्ते से भटकना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वास्को डी गामा और उनके नाविकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साहस और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया और हिंद महासागर में प्रवेश किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने उनकी यात्रा को एक नई दिशा दी। यहाँ उनका सामना अरब व्यापारियों से हुआ, जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार रखना चाहते थे। अरब व्यापारी अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बावजूद वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार मई 1498 में लगभग 10 महीने की यात्रा के बाद वे हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह, आज के कोझिकोड, पहुंच गए। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने समुद्री व्यापार के नए युग की शुरुआत की।